प्रकट होकर के चतुर्भुज दास जी को हृदय से लगा करके बोले, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सदा यहीं रहूंगा, तुम्हारे सन्मुख रहूंगा। और जो भी इस पद का निरंतर गान करेगा, नित्य इस पद का पाठ करेगा, नित्य इस पद का गान करते हुए मेरी स्मृति करेगा, मैं सदा सर्वदा उसके हृदय में निवास करूंगा। तो ये पद का भाव आया कि इस पद की व्याख्या करूं, लेकिन इस पद में इतना विरह है, इतना विरह है कि 3 दिन तक हमारे आंसू ही नहीं रुकते। मैंने कि साईं का जन्मोत्सव और हम रोवें, ऐसा भाव क्यों रखें? ऐसा नहीं है कि साईं को अच्छा नहीं। बंधुओं देखो, वृंदावन की रीत उल्टी है। यहां पर हंसी मजाक की चर्चाओं से हंसी करने में वो सुख नहीं मिलता जो विरह करके नेत्रों से आंसू बहाने में सुख मिलता है। यहां की रीत उल्टी है। यहां रुदन में ज्यादा सुख है, यहां पर हंसी में ज्यादा सुख नहीं है। वृंदावन की रीत उल्टी है। लेकिन मन में भाव आया, कुछ तो सुना मैं भैया, सारे विषय तुम एक तरफ रखते जा रहे हो, तब क्या रखें। 3 दिन का फिर क्रम आया तो साईं ने ही प्रेरणा दी। कल रात को 1 बजे बैठा था, मैंने क्या करें, साईं से प्रार्थना करी, क्या सुनना है साईं बताओ। तब साईं ने आज्ञा की कि हमारे उत्सव में जितने पधारे वैष्णव जन हैं, ये उत्सव करते 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 हमारी गोद में बैठे राघवेंद्र सरकार किशोरी जी, हमारी गोद में बैठे ठाकुर जी श्री लाडली जी का साक्षात्कार हो जाए इनको, ऐसा कोई भाव बताओ। श्रीमद् भागवत में ऐसा भाव वर्णन करते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, और उस भाव का नाम है नवदा भक्ति। तो मन में भाव आया, 3 दिन की कथा है, 3 भक्ति रोज कहेंगे तो 3 दिन में 9 भक्ति हो जाएंगी। तो नवदा भक्ति का भाव, और इस नवदा भक्ति में सब आ जाएंगे, हाथी के पांव में सबके पांव, सब ही इसमें आ जाएगा। भागवत भी आ जाएगी, राम कथा भी आ जाएगी, गोवर्धनवासी पद भी आ जाएगा, और भी जितने भाव हैं सब इसी भाव में आ जाएंगे। नवदा भक्ति से परे कोई नहीं। तो बंधुओं, हम लोग अब आगामी 3 दिनों में 9 सिद्धियां चढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी 9 सिद्धियां हैं? ध्यान पूर्वक सुनिए। पिछली वर्ष क्या विषय था, किस किस को याद है? पिछली साल आए कौन कौन थे? हाथ ऊपर करना है जरा। अरे बहुत कम लोग, 4 लोग तो नहीं थे, बहुत भीड़ थी यहां। तो परिकर बदल गया क्या सारा? पिछली साल वाले अब इस बार छुट्टी पे हैं। अच्छा आगे आएंगे, हाँ बट गया है। चलो, पिछली साल हमारा विषय था दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण, और इस बार हमारा विषय है भक्ति की 9 सिद्धियां। पिछली साल हमने धर्म को जाना, धर्म किसे कहते हैं। जब धर्म का ज्ञान हो गया, अब भक्ति के मार्ग पर आगे चलेंगे। तो बंधुओं देखो, मैं एक अल्लड़ वक्ता हूं, अलमस्त वक्ता हूं, अपनी वाणी से कुछ भी कहता हूं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज ने 9 भक्ति बताई, लेकिन मैं अपनी मनोभाव से कहूं, किसी को विद्वान को कटाक्ष लगे तो ऐसा नहीं, मैं अपनी कोई विद्वत्ता नहीं बता रहा हूं, केवल अपने मन का भाव कह रहा हूं। 9 सिद्धियां चढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं कि 9वीं सिद्धि पर ठाकुर जी खड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं। 9 सिद्धियों के बाद में एक दरवाजा मिलेगा, और वो दरवाजे के पीछे ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी कुंज में बैठे हो, बढ़िया सिंहासन पर बैठे हो, ऐसा भाव हो ना, सिद्धि पर थोड़ी खड़े होंगे। तो 9 सिद्धियां तो 9 भक्ति हैं, और 10वां जो वो दरवाजा है वो क्या है? 9 सिद्धियां 9 भक्ति हैं, 10वां दरवाजा जो है वही है विरह। और जब वह विरह के पट खुलेंगे तब श्याम सुंदर देखेंगे, तब श्याम सुंदर का दर्शन होगा। तो इन 10 भावों को हम सुनेंगे 3 दिन में, 9 भक्ति और 10वां विरह। समंजसत्वा विरहय कांक्षे। भगवान 9 भक्ति सबको दे देंगे, लेकिन विरह सबको नहीं देते।
लेकिन ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है, जिस पर ठाकुर जी एक साधारण कृपा करते हैं, उसको नौ भक्ति देते हैं, लेकिन जिस पर ठाकुर जी स्वयं को दे देते हैं, जिसको ठाकुर जी खुद को प्रदान करते हैं, उसको विरह प्रदान करते हैं। इसलिए इन 10 लक्षणों को हम सुनेंगे। ये 10 लक्षण क्या हैं, इनमें हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ठाकुर जी का अनुभव करना है। 3 दिन के बाद चौथे दिन जब साईं का दर्शन करो तो साईं की गोद में बैठे हुए रघुनाथ जी की 2 दतुइयां दिख जाएं, किशोरी जी के मुखमंडल पर एक कपोल पर सुंदर सी मुस्कान दिखाई दे जाए, तो समझना हमने साईं का उत्सव मनाया है। इनमें अनुभव का दर्शन हो तो समझना साईं ने कृपा की। तो नवदा भक्ति कौन कौन सी? हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाते हैं और गोद में बैठा के कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम रोज विद्यालय पढ़ने जाते हो, बताओ तुमने क्या सीखा? अपनी विद्या की कोई अच्छी बात बताओ। बंधुओं देखो, प्रहलाद जी महाराज अपने विद्यालय में पढ़ाई गई विद्या को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। प्रहलाद जी महाराज जब अपनी मातृ गर्भ में थे, कयाधु के पेट में थे, तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के उनको 7 दिन तक कथा सुनाई। तो नारद जी से जो उन्होंने अपने गर्भ में सुना, मातृ गर्भ में, उसी को ही अच्छी विद्या मानते थे। वो विद्यालय की विद्या को अच्छा नहीं मानते थे। आज जब पिताजी महाराज ने पूछा कि कोई अच्छी बात बताओ, अच्छी विद्या की बात सुनाओ, तो प्रहलाद जी महाराज वो नहीं बता रहे जो विद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी वो बता रहे हैं जो उनको गर्भ में बताया गया। कल को आपसे कोई कुछ कहे कि कुछ अच्छा सुनाओ, तो आप आपसी दोस्त में बैठ करके दोस्ती में जो बात करते हो उसके भाव मत सुनाना। साईं के उत्सव में कथा में जो सुन करके गए वो भाव सुनाना, तो समझना आप प्रहलाद के भाव में हो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने अच्छा ज्ञान क्या अर्जित किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या किया बेटा? तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यत्तरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार एक अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं में हम सब गिरते जा रहे हैं, सब गिर रहे हैं। कौन नहीं गिर रहा है? हमारे घर के बाहर गली से यदि कोई अर्थी पर शव को लेकर के जा रहा होता है, उस शव को देख करके हम मनी मन विचार करते हैं, हे भगवान इसको सदगति प्रदान हो, हे भगवान इसको सदगति देना। लेकिन उस सदगति के भाव के बाद भी हम अपने लिए क्या सोचते हैं? हम जानते हैं कि ये अर्थी पर जो आदमी जा रहा है, एक दिन हमारी भी गति यही होने वाली है। ये अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, अपनी पत्नी को भी छोड़ गया, परिवार को भी छोड़ गया, बच्चों को भी छोड़ गया, धन को भी छोड़ गया, सबको छोड़ करके अकेला अर्थी पर जा रहा है। उसको देख करके हम जानते हैं कि एक दिन हमारी गति भी ऐसी होने वाली है। लेकिन इतना जानने के बाद भी क्या हम कुछ करते हैं अपने लिए? हम कुछ नहीं करते पिताजी। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु आने वाली है, लेकिन उस मृत्यु के लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए पिताजी, मैं ऐसा मानता हूं, इस संसार रूपी अंधे कुएं में गिरने से बचो, उससे पहले वनम गतो, वन जाकर के, वृंदावन जाकर के, ठाकुर जी के निज धाम जाकर के अपने अंतिम मृत्यु को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। अपने पिताजी से प्रहलाद जी कहते हैं। और तब नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। गिनिएगा, याद रखिएगा 9 भक्तियों को। श्रवणम
कीर्तनम विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये 9 भक्ति। भैया इनमें से कोई एक मॉनिटर ऐसे घुमा दो तो एक आवाज आ जाए। ये वाला मॉनिटर भैया इधर घुमा दो। हाँ, इसमें आवाज आ रही है? ठीक। और इधर हमारी तरफ। हाँ बस ठीक। तो 9 भक्ति हैं। कौन कौन सी भक्ति हैं? पहली भक्ति श्रवण, दूसरी भक्ति कीर्तन, तीसरी भक्ति स्मरण, चौथी भक्ति चरण सेवा पाद सेवनम, पांचवी भक्ति अर्चनम भगवान की अर्चना करना। 1 2 3 4 5। छठवीं भक्ति वंदनम वंदना करना। 7वीं भक्ति दास्य ठाकुर जी के दास बन जाना। 8वीं भक्ति सख्य ठाकुर जी के प्रति सखत्व भाव। और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम अपना सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर देना। अर्पित करने का मतलब क्या है? अपना सब कुछ ठाकुर जी को देने का मतलब क्या है? स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी को अपना सब कुछ देने का मतलब यह नहीं है कि गाड़ी की चाबी ठाकुर जी के चरणों में रख दो, अपनी तिजोरी की चाबी ठाकुर जी के चरणों में रख दो, अपने घर का सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में रख दो। ये ठाकुर जी के प्रति आत्मनिवेदन नहीं है। आत्मनिवेदन क्या है? हमारे गोवर्धन की परंपरा में कहते हैं रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। अपने मन की जो बात है, अपने मन के जो उद्गार हैं वो ठाकुर जी से कहना। आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सुखद हो रहा है, दुखद हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी के सामने बैठ करके, जैसे आप अपनी माँ को बताते हो, पत्नी को बताते हो, बच्चों को बताते हो मेरे साथ आज क्या हुआ, मेरे साथ आज ऐसा हुआ, वो सब पत्नी बच्चे माँ को ना बता करके कमरा बंद करके ठाकुर जी को बताओ। लाल जी आज पता है क्या हुआ, ऐसे करके बातें करो। ये आत्मनिवेदन ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं जो लोग गोवर्धन जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, दूध की धार लगाओ, सब करो, लेकिन जब परिक्रमा आदि से निवृत्त हो जाओ ना तो गिरिराज जी के पास जाकर के रज में बैठ जाओ, एकांत में, किसी को मत लेके जाओ, और फिर रज में बैठ करके फिर गिरिराज जी से बातें करो। अपने आत्मनिवेदन, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी सो कहिए। ये नियम है गोवर्धन का। ठाकुर जी को अपने मन की बात बताओ, सुनाओ, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उससे ठाकुर जी आनंदित होते हैं, उससे ठाकुर जी को सुख मिलता है। तुम अपना मान करके सब कुछ कहो ठाकुर जी से, वो प्रसन्न होते हैं उस बात से। आत्मनिवेदन। तो ये 9 सोपान हैं, 9 सिद्धियां हैं। इन 9 सिद्धियों पर हम चलेंगे। तो प्रथम भक्ति कौन सी है? श्रवण, सुनना। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपकी ठाकुर जी से प्रीति नहीं होगी। और प्रीति कैसे होगी? जब ठाकुर जी को सुन लोगे, जब ठाकुर जी को समझ लोगे, जब ठाकुर जी को पहचान लोगे, तभी उनसे प्रीति कर पाओगे। और उनको समझा कहां जा सकता है? किसी व्यक्ति को सीधे राधा रमण जी के चरणों में ले जाओगे, किसी व्यक्ति को सीधे बिहारी जी का दर्शन करा दोगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करा दोगे, उसके मन में भाव प्रकट नहीं होगा।
लेकिन उस व्यक्ति को पहली बार कथा में लेके आओगे, कथा सुनवाओगे, श्री राधारमण जी कौन है, बिहारी जी कौन है, राधा वल्लभ जी कौन है, ये पहचान उससे करवाओगे, उसके बाद जब राधारमण जी का दर्शन कराओगे तो जैसे ही जाएगा, जाकर के नेत्र सजल हो जाएंगे, आनंदित हो जाएगा। तो प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति, सुनो। और श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है कि सुनना नहीं है, ठाकुर जी ने कान रूपी 2 दोने दिए हैं हमको, ये श्रवण पुट दिए हैं हमको। आप लोग जब गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारा में जो प्रसाद मिलता है हलवा का और बढ़िया जो प्रसाद प्राप्त होता है, कई जगह तो हाथ में ही देते हैं, लेकिन कई जगह दोना भी देते हैं। तो दोना दे करके सबको बोलने वाले यहां से दोना लो, वहां से प्रसाद लो। तो दोना मिला है, इसका मतलब इस दोने को भरना है, इसमें प्रसाद लेना है, उसको पाना है। ऐसे ही ठाकुर जी ने जन्म से ही हमको 2 दोने दिए हैं, ये कान, 2 दोने दिए हैं। दोने का मतलब क्या? आप जो श्रवण करते हो, जो सुनते हो, वो वस्तु तो भीतर है, लेकिन ये बाहर का जो आकृति है, ये जो बाहर का जो ढांचा है दोना, ये ठाकुर जी ने क्यों दिया? इसको कहते हैं श्रवण पुट। क्या कहते हैं? श्रवण पुट। इनको कहते हैं श्रवण पुटेषु समृतम, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये श्रवण पुट भगवान ने दिए हैं, श्रवण रूपी दोने भगवान ने दिए हैं। अब इस दोने में क्या भर के पियोगे? कोई इस पात्र में मद्य भर करके पी रहा है, कोई इस पात्र में साधारण वस्तु भर करके पी रहा है, लेकिन कोई इस पात्र में राम रस, कृष्ण रस, राधा रस, साईं रस, उनको भर करके पी रहा है। कोई इन कानों में संसारी चर्चाओं को सुनकर के आनंदित होता है, कोई इन कानों से संसार की फालतू बकवादों को सुनकर के आनंदित होता है। लेकिन इन कानों का सौभाग्य कब होगा? जब इन कानों से ठाकुर जी की सुंदर चर्चा सुनकर के इन कानों को तृप्त करो, उसमें सुंदर रस भर करके पियो। सुनो नहीं, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय। कानों से पियो। सुनी हुई वस्तु की विस्मृति हो सकती है, लेकिन पी हुई वस्तु असर जरूर करती है। मदिरा का नाम सुनने से, शराब की नई नई ब्रांड हैं, उनके नाम सुनने से नशा नहीं होगा, पीने से नशा होगा। और यदि कोई बिना बताए भी पिला दे, आपको पता ना हो कि इसमें शराब है और आप उसको पी लो, तो पीते ही नशा हो जाएगा। सुनने से नशा नहीं होता है। ऐसे ही यहां जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जो चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं, जो भाव सुनने से आप पर कोई असर नहीं होगा। क्या करो? बोले ये कृष्ण नाम की मंगल गाथा है, इसको कानों में भर भर के पियो। पीने से क्या होगा? अपने आप झूम उठोगे, अपने आप आनंदित हो जाओगे, उसका असर अपने आप होने लगेगा आप पर। तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। सुनो, जितना प्रेम से हो सके श्रवण करो। श्रवण भक्ति के आचार्य भक्तमाल में बताए गए श्री परीक्षित जी महाराज। श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी जिनको मंगल भाव सुनाते हैं, ऐसे परीक्षित जी को भगवान के श्रवण भक्ति के आचार्य बताए गए। कैसी श्रवण भक्ति है उनकी? श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यासे। भक्तमाल जी में कहते हैं श्री नाभाजी महाराज, परीक्षित जी कैसे रसिक हैं सुनने के? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। पीते भी जा रहे हैं, लेकिन पीते पीते उनकी प्यास और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे प्यासे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। सुनने के प्रेमी बनो। अगर तुम अच्छे श्रोता बन पाओगे तो ठाकुर जी की कथा के कीर्तन के अच्छे वक्ता भी बन पाओगे।
अगर हम अच्छे श्रोता नहीं बन पाए, अच्छे सुनकार नहीं बन पाए, तो अच्छे कथाकार कभी नहीं बन पाए, अच्छे कीर्तनकार कभी नहीं बन पाए। कथाकार का मतलब वही नहीं होता जो मंच पे बैठ के कथा करे। कई बार साधारण चर्चा सुनने वाले श्रोता भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हैं, वो भी कथाकार। कथाकार मतलब जो ठाकुर जी की कीर्ति का गान करे वही कथाकार है। वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए अच्छे श्रोता बनो। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत आनंद से सुनिएगा। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन, ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा के। ठाकुर जी की सुंदर चर्चा के 4 प्रकार के श्रोता। बहुत भाव से सुनिएगा। भगवान की कथा का प्रेमी का पहला लक्षण होता है चातक। चातक कैसा होता है? चातक एक पक्षी होता है, और चातक पक्षी की बोली कैसी होती है? ये जब सुबह सुबह कुहुकता है, जब बोलता है तो इसके मुख से स्वर निकलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। ज्यादातर पहाड़ों पर ही सुनने को मिलती है इसकी वाणी। इस सुबह सुबह चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। बाकी के सारे पक्षी इसको घेर करके बैठ जाते हैं, बोले क्या तू सुबह सुबह चिल्लाता रहता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अरे पानी पी ले, इतनी सारी नदियां बह रही हैं, पोखर तालाब भरे पड़े, कहीं जाके अपनी प्यास क्यों नहीं बुझाता? तो चातक पक्षी क्या कहता है? नदी मेरी प्यास नहीं बुझाएगी, ये तालाब मेरी प्यास नहीं बुझाएंगे, तो तेरी प्यास कैसे बुझेगी? तो चातक कहता है जब काले काले बादल आएंगे और आकर के आपस में टकराएंगे और गरज करके जब वर्षा की पहली ऋतु को बहाएंगे, पहली बिंदु जब पृथ्वी पर गिरने वाली होगी, उसको चोंच में खोल करके जब मैं पीऊंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। मैं उसका प्यासा हूं, मुझे उसकी प्यास है। मैं साधारण नदी पोखर तालाब के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। ये चातक पक्षी का लक्षण होता है। ठाकुर जी की कथा का प्रेमी, संतों की चर्चा, साईं की चर्चा, रघुनाथ जी की चर्चा का प्रेमी चातक के जैसा होना चाहिए, श्रोता चातक के जैसा होना चाहिए। कैसे? कोई उसको कहे कि चल कमरे में बैठ करके हम तेरे को कोई बढ़िया जोक सुनाते हैं, या बढ़िया तेरे को कोई फिल्म दिखाते हैं, या बढ़िया कोई तेरे को कार्यक्रम दिखाते हैं जिससे तेरा मन ठीक हो जाए, कपिल शर्मा का शो दिखा देते हैं। इस प्रकार के दुनिया भर के प्रलोभन जो आपको प्रदान करे, उन प्रलोभनों के प्रति आप चातक वृत्ति रख के बोलो, मेरे मन के भाव को कोई पिक्चर दूर नहीं कर पाएगी, कोई शो दूर नहीं कर पाएगा, ये संसार की सुंदर सुंदर चर्चाएं मेरे मन के भाव को दूर नहीं कर पाएंगी, मेरे मन को शांति नहीं दे पाएंगी। बोले कैसे शांति मिलेगी? बोले वृंदावन में किसी वक्ता की सुंदर कथा में ले जाकर के बिठा दो, वहां जब उनके मुख से निश्चित ठाकुर जी की मंगलमयी कथा सुनूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। ये श्रोता का पहला लक्षण है। क्या? चातक। ऐसा प्रेमी हो कथा सुनने का। साईं ऐसे प्रेमी है। लेकिन साईं के दरबार में आकर के पिछली साल मैंने एक नई बात सीखी। पिछली साल जब मैं आया था तो यहां कथा गाने के बाद में प्रसाद पाने जाता था भीतर। उसके लिए तो 1 साल से इंतजार कर रहा हूं मैं, कब खाने को मिले बढ़िया। साईं के यहाँ क्या बढ़िया। अभी अंदर देखना मेरी खातिरदारी कैसी होगी। इतनी बड़ी टेबल और पूरी भर जाएगी। 3-4 प्रकार के पापड़ आएंगे। जय हो। 3-4 प्रकार के पापड़, 2-3-4 प्रकार की नई नई चीजें, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। फिर उसमें से पाव महाराज, आनंद आता है। उतनी देर क्या होगा, हमारे कोटा नरेश कहाँ है? वो बैठे पीछे। उनका नाम रखा है मैंने, कोटा नरेश, कोटा के राज। जय हो।
ये पिछली साल जब मैं प्रसाद पाता था, खड़े खड़े मुझको चुटकुल्ले सुनाते थे, खड़े खड़े वहां पे। मैंने कहा आप चुटकुल्ले क्यों गाते? बोले हमारे साईं की आज्ञा थी। पहले तो सतयुग त्रेता द्वापर का मुख्य भाव कथा है, तो सतयुग त्रेता द्वापर के भाव कथा को सुनो। फिर भैया हम रहते कलयुग में हैं, तो कलयुग में किसका बोलबाला? कलयुग में ये चुटकुल्ला आदि इनमें ज्यादा प्रभाव आता है, तो इसको भी प्रणाम करना चाहिए, इसको भी सुनना चाहिए। साईं का ये भाव इतना अच्छा लगा मुझे कि भाई हम कथा सुनते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर की रीति है कथा, लेकिन हमारे कलयुग को भी तो प्रणाम करना चाहिए। कलयुग क्या है? बोले कलयुग में यही चुटकुल्ले, ये संसार की चर्चाएं, ये कलयुग के प्रभाव हैं, इनको भी प्रणाम करके रहना चाहिए, इनको भी नमन करना चाहिए। तो साईं के यहाँ पर बड़ा सुख मिलता है, साईं के दरबार में बड़ा आनंद मिलता है, साईं के आंगन में जो आता है वो प्रसन्न होके जाता है। तो साईं के यहाँ मैं ऐसा कह दूं तो बड़ी बात नहीं है, यहां पर चुटकुल्ला भी सत्संग हो जाता है। यहां पर कल राम जी के जन्मोत्सव में हैप्पी बर्थडे भी वो भजन सा ही लग रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू गाया जा रहा है, बार बार ये दिन आए, ऐसा नहीं लग रहा था। वो ऐसा ही लग रहा था ये भी कीर्तन ही है, ये भी, और उसमें भी जिसने ताली बजा के उसको भी गाया होगा ना, उसको भी वही फल मिलेगा जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। अरे आंगन का फर्क है, स्थान का फर्क है। आप किस स्थान पर खड़े हो, किस जगह पर खड़े होकर के क्या क्रिया कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा प्रभाव। हम कुछ ना करें, साईं के आंगन में बैठ करके केवल रोटी उड़ामे सुबह शाम, तो भी हमारा भजन ही माना जाएगा। बोले क्या कर रहे थे? हमको वैकुंठ मिलेगा, तो वैकुंठ में पूछेंगे इसने क्या पुण्य किया? बोले कुछ नहीं, साईं के आंगन में बैठे बैठे रोटी खाइए बस, उसी मात्र से कल्याण हो जाएगा। तो ये आंगन का प्रभाव है, ये स्थान का प्रभाव है, इस माहौल का प्रभाव है। यहां आकर के सब सुखी हैं, सब आनंद है। तो श्रोता का पहला लक्षण क्या है? चातक। समझ गए? चातक। इस बार की कथा याद रखना अगली साल तक, पिछले साल की तरह भूल ना जाना। जय साईं अम्मा। हमारी छोटी सखी आई है। तो चातक, ये श्रोता का पहला लक्षण। श्रोता का दूसरा लक्षण क्या है? श्रोता का दूसरा लक्षण हंस। हंस का दर्शन किया है कभी? मैंने किया है, फोटो में। हंस। अरे आप लोग चुटकुल्ला सुनाने में पीछे नहीं हटते, तो मैं क्यों हटूं? चुटकुल्ला तो नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? पंच है। तो मैंने भी देखा है हंस। हंस का एक गुण बताया जाता है। हंस के अंदर गुण क्या होता है कि हंस नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। पानी और दूध को, मतलब उसके सामने पानी दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। यह हंस का गुण है। संसार में कोई नहीं कर सकता नीर और क्षीर को अलग, लेकिन हंस कर सकता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता का पहला लक्षण चातक की तरह कथा का प्रेमी हो। श्रोता का दूसरा लक्षण होना चाहिए हंस की तरह अलग अलग करना जानता हो। मतलब कथा सुनाने वाला व्यक्ति जल भी परोसेगा, दूध भी परोसेगा। आपको केवल दूध लेना है, जल नहीं लेना। ये बात क्यों कही जा रही है? कलयुग है महाराज, सब में मिलावट आ गई है, कथाओं में भी मिलावट हो गई है। आजकल कथा के मंच भी पवित्र नहीं रहे। कथाओं के मंच पर भी पवित्र तो हैं, लेकिन उन मंचों पर कुछ भी कहा जाता है। आपको वहां पर वक्ता को जज करने नहीं बैठना है कि अच्छी सुना रहे हैं कि बुरी सुना रहे हैं, गलत सुना रहे हैं कि ठीक सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। अरे जो सुना रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके मंच पर बैठ के सुना रहे हैं ना, व्यासपीठ पर बैठने ना, भागवत जी सामने रखी हैं, हनुमान जी सामने बैठ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं
हमको हंस बन के बैठना है, हमको केवल वही ग्रहण करना है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, हमारी भक्ति के मार्ग में हमको उचित रहे, हमको वही ग्रहण करना है। ऐसा भाव, ये श्रोता का दूसरा लक्षण होता है। अपनी काम की चीज सुन लो सब जगह से। मेरे काम का क्या कहा गया यहां पर, मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है, ऐसा विचार करके रहो। तो श्रोता का दूसरा लक्षण कैसा होता है? हंस। पहला चातक, दूसरा हंस, और तीसरा सुख। सुख कहते हैं तोते को। तोते का एक गुण होता है, तोते के सामने बोलो राम राम तो तोता तुरंत बोलता है राम राम। श्रोता कैसा होना चाहिए? तोते के जैसा, सुख के जैसा होना चाहिए। कथा में जितने भाव सुनाए गए, जितने उद्गार सुनाए गए, जितनी रस की चर्चा की गई है कथा के माध्यम से, उन सबको सुनकर के जो कथा में नहीं आ पाए हैं, जो कथा नहीं सुन पाए हैं, जो हमारे घर पर बैठे हैं, जिनका फोन आ रहा है, उनको बैठा करके वो सब भाव सुना दे, ये श्रोता का तीसरा लक्षण है। चातक, हंस, सुख, और चौथा लक्षण मीन। मीन कहते हैं मछली को। मछली का लक्षण कैसा है? आप मछली को जाकर के प्रार्थना करो, हे मछली तू नदी छोड़ दे। मछली बोले तो कहां ले चलोगे? बोले अरे नदी में तो जल है, जल तो सस्ता होता है, जल से भी महंगा होता है दूध। चल मैं तुझको दूध के सागर में रखूंगा। मैंने बढ़िया घर में एक बढ़िया स्विमिंग पूल बनवाया, उसमें दूध भरवा दूंगा बहुत सारा, उसमें रहे तू जाकर के। जल तो सस्ता है, दूध महंगा है। आप मछली को दूध का प्रलोभन देकर के जल से निकाल करके दूध में डाल दोगे, क्या होगा? मर जाएगी, वो जीवित नहीं रह सकती। कोई यदि श्रोता को प्रलोभन दे कि हम तुमको कथा से भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु प्रदान करवाएंगे, हम तुमको कथा से भी ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु दिलवाएंगे, अरे कथा में क्या रखा है, कथा से भी बढ़िया ये चीज है, इसको लो, जीवन में लो, तो वो कितनी भी मूल्यवान हो, मीन के जैसे बन जाओ। बोले कि मुझको कथा रूपी जल से दूर करोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये चार लक्षण होने चाहिए श्रोता के अंदर। चातक, हंस, सुख और मीन, ये चार लक्षण हैं श्रोता के। श्री परीक्षित जी महाराज कैसे हैं? श्रवण रसिक कहीं सुने ना, परीक्षित से पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। परीक्षित जी महाराज कैसे श्रोता हैं? बोले सुनते जा रहे हैं कथा, और सुनते सुनते और उद्गार प्रकट कर रहे हैं, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, मेरा मन अभी पूरा नहीं हुआ, और सुनाते रहो प्रभु, मुझे निरंतर सुनाते रहो, मेरी प्यास पूरी नहीं हो रही है। ये श्रोता का लक्षण। ऐसे श्रोता बनो। ये है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के आचार्य बनो। सुनना। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि दुनिया में दो सबसे कठिन काम हैं अर्जुन। क्या? पहला सबसे कठिन काम है स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना। किसी के द्वारा पढ़ाया जाना बहुत सरल होता है, लेकिन स्वयं पढ़ना बहुत कठिन है। और दूसरा सबसे कठिन काम क्या है? बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना, बहुत कठिन है। हम लोग सदा सर्वदा अपनी सुनाना चाहते हैं, लेकिन कभी सुनना नहीं चाहते। ठाकुर जी के लिए प्रेमी कौन? जो सदा सर्वदा ठाकुर जी को सुनता रहे, ठाकुर जी के विमल यश का गान श्रवण करे, वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। श्रवण। तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के बाद भगवान एक जगह ऐसा वर्णन करते हैं
दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैं किनके पीछे पड़ा हुआ हूं। बहुत सुंदर बात है। मैं सदा सर्वदा किनके पीछे रहता हूं, उस भाव का वर्णन भगवान एक जगह करते हैं और उनके लक्षण बताते हैं कि मैं सदा सर्वदा किनके पीछे पड़ा रहता हूं। बहुत सुंदर वर्णन किया है ठाकुर जी ने। उनमें एक लक्षण श्रवण भक्ति का भी है। जो श्रवण भक्ति में उन्मत्त रहते हैं, भगवान कहते हैं मैं सदा सर्वदा उनके पीछे ही रहता हूं, सदा सर्वदा उनके अनुगमन करता हूं। वो भाव मिल नहीं रहा, कहाँ है, उसमें मैं ढूंढ के बताऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं मैं सदा सर्वदा किनका अनुगमन करता हूं। लोग मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन मैं किनके पीछे रहता हूं। वो इतना सुंदर भाव है। उस भाव में ठाकुर जी श्रवण भक्ति को विशेष बताते हैं। मैं किनका अनुगमन करता हूं, उसमें एक अर्थ, एक शब्द भगवान कहते हैं शांतम। बहुत बोलने वाला व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। जो बहुत देर तक शांत रहता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। साईं सदा सर्वदा शांत विराजते हैं। बिहारी जी सदा सर्वदा अपने मंदिर में शांत विराजते हैं। श्री राधा वल्लभ जी शांत विराजते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बताने से कभी फुर्सत नहीं होते, अपनी अपनी बताते रहते हैं, हमारा ऐसा हमारा ऐसा। इसलिए ठाकुर जी शांत खड़े रहते हैं। बोले जब तुम शांत हो जाओगे, अपनी बताना बंद कर दोगे, उसी दिन बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी शांत नहीं दिखेंगे, ठाकुर जी बोलते हुए दिखेंगे। हम सदा अपनी कहते हैं, अपनी सुनाते हैं, इसलिए ठाकुर जी शांत हैं। यदि किसी दिन शांत भाव से जाएं, अपनी एक वृंदावन का एक भक्त था, उसको सब अलवेला कहते थे वृंदावन में। उसको नाम ही पड़ गया था अलवेला। तो बंधु वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाता था अपने सब मित्र मंडली के साथ में। वृंदावन में रहता था। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए नित्य जाता, तो सारे उसके सखा दर्शन करते। सखा मतलब सब भजनानंदी थे, अलग अलग कुटियाओं से सब एक जगह मिलते और फिर बिहारी जी का दर्शन करने जाते। बहुत वर्षों तक बिहारी जी ने उसको दर्शन दिया, लेकिन एक दिन एक अचंबा हुआ। जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया, तो बिहारी जी में बार बार पर्दा आता है, तो पर्दा आया हुआ था। दर्शन करने के लिए सब खड़े थे। जैसे ही पर्दा हटा, सब कहने लगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके संग जो बाकी के भजनानंदी संत थे, वे भी सब कहने लगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन उसने नहीं कहा। वो सामने जब देख रहा था, तो बिहारी जी जब बाहर विराजते हैं तो बगल में सखियां चंवर ववर लेके सब खड़ी रहती हैं। चांदी के सिंहासन रहता है, सब फूल बंगला बना रहता है। फूल बंगला है, सिंहासन है, सखियां हैं, लेकिन बिहारी जी उसको नहीं दिख रहे थे। अगल बगल वालों को बोला, बोले तुम जय जयकार क्यों बोल रहे हो? बोले अरे बिहारी जी के दर्शन तो जय जयकार से ही होते हैं। उसने आंख मीड़ करके देखा, बोले बिहारी जी बैठे हैं सामने। बोला अरे दिख तो रहे सामने, तू दर्शन क्यों नहीं कर रहा है? और वो कैसे कहे सबसे कि मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। वो मनी मन विचार करने लगा, अपनी आंखें मीड़ने लगा, क्या हो गया, मुझे ठाकुर जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? चला गया। रात भर सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। यमुना जी से प्रार्थना करता है कि हे यमुना मैया, मुझसे कोई अपराध है गयो जो ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे? किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी से जाकर के कहा तो सब लोग मेरा आश्चर्य करेंगे, लोग मेरी बात बनाएंगे, पूरे वृंदावन में हल्ला मच जाएगा। शाम को प्रणाम करके पुनः बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया। बोले
कल पता नहीं क्या हुआ, मैं देख नहीं पाया हूँ, मुझसे कोई अपराध बन गया होगा, आज बिहारी जी दिखेंगे। दूसरे दिन जब पुनः गया, सबने दर्शन किए, कपाट खुलते ही सब जय जयकार करने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने फिर देखा तो सामने फिर बिहारी जी नहीं दिखे, अकेला सिंहासन खाली। चिंता में पड़ गया, ब्लड प्रेशर हाई, पसीना पसीना हो गया। मुझसे क्या अपराध हो गया, बिहारी जी मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? किसी को पता ना चले तो उनसे बड़े अलग ढंग से पूछता है, बिहारी जी की पोशाक बड़ी सुंदर है ना? तो बताते हैं हाँ आज तो पीली पोशाक पहनी है, हाँ देखो कमल की माला पहनी है, बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, बिहारी जी की सुंदर देखो क्या छटा दिख रही है, गाल ऐसे चमक रहे हैं। सुनकर के रोने लग जाता, बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं?